पौधे जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 15 दिन पहले इसमें एक फ्लावर था, बट अभी देखिए कितने सारे फ्लावर आ गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। अभी ये टाइम है आफ्टर लंच प्रिपरेशन। लंच की सारी तैयारी हो जाने के बाद यहाँ पर घर की चल रही है साफ़ सफाई। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि दी तो मॉर्निंग में सफाई करते हैं, फिर अभी क्यों? बट एक्चुअली क्या है ना, मॉर्निंग में हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अति जो होता है ना वो नहीं करना चाहिए। मीन्स जब बहुत ज़्यादा ठंड हो और उसी टाइम ठंडे पानी में साफ़ सफाई करना बहुत दिक्कत देता है। तो फिर यहाँ पर मैं दोपहर को आज मॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगा दी है, आंगन धो दिया है और यहाँ पर मैंने मॉपिंग कर दी है। थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई है, पंखे वगैरह चालू कर दिए तो ऑटोमेटिकली जो हमने मॉपिंग लगाया वो सूख ही जाएगा। अभी अभी मैंने शावर लिया और मैं थोड़ी सी रेडी हो गई हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने जस्ट एक फेस क्रीम, बिंदी एंड लिपस्टिक लगाई है और बाल बहुत ज़्यादा वेट थे तो फिर मैंने बालों को खुला छोड़ दिया। बस ये हेयर बैंड लगा लिया क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। अभी मैंने खाना नहीं खाया। अभी अगर मैं आपको टाइम बताऊँ, दोपहर के 2 बज रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में काम करना, वेरी डिफ़िकल्ट। बेसिकली हम हाउसवाइफ के लिए, क्योंकि हो सकता है आप ऑफिस की छुट्टी कर दो, बच्चे स्कूल की छुट्टी कर देंगे, सब लोग अपनी अपनी छुट्टी कर सकते हैं बट हम नहीं ले सकते छुट्टी। तो बस वही है। तो अभी मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि अभी मुझे अपने लिए बनाना है खाना और आज मैं बनाने वाली हूँ मालपुए। तो मैंने उसके लिए बैटर पहले ही रेडी करके रख लिया था। आज धूप निकली है तो फिर मैंने थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लैंकेट मैंने अपनी मम्मी के, हम लोगों ने बाहर सूखने के लिए डाले एंड कपड़े भी बहुत हो गए थे। कई दिनों से मैं आलस किए जा रही थी कि बस मुझे नहीं धोना है, नहीं धोना है, बट जैसे ही धूप निकल आई तो मैंने कहा चलो धो देते। तो इस चक्कर में मैं बहुत लेट हो गई हूँ। सब लोगों का लंच हो गया, बस मैं अकेली बाकी हूँ। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं मालपुए और पूड़ी एंड सब्जी है आज के लंच में। सबसे पहले तो मुझे लगी ये भूख, कोई दिमाग नहीं चल रहा है, तो चलो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे यूपी में इनको बोले जाते हैं गुलगुले, बहुत सारी जगह मालपुए वगैरह भी बोले जाते हैं। तो यहाँ पे आटा एंड गुड़ का मैंने इस तरीके से मिक्सचर बनाया जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट को जो है अच्छे से कूट करके, छोटा छोटा बारीक बारीक कूट करके डाल दिए और इनको मैं इस तरीके से ऑयल में ऐसे छोड़ दूँगी। चम्मच से गिराती जाऊँगी एकदम राउंड शेप में, बट मैं पहली बार बना रही हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा शेप इधर उधर हो गया हो, बट रियली बहुत जल्दी बन जाते हैं। जैसे ये ऊपर उठ जाए आप इनको अलटना पलटना स्टार्ट कर दो एंड जैसे ये गोल्डन सुनहरे कलर के हो जाएं आप इनको निकाल लीजिए प्लेट में। सेम इसी तरीके से सारे के सारे बैटर का मैं इस तरीके से गुलगुले बना दूंगी। कहीं कहीं मालपुए बोले जाते हैं, मालपुए बना दूंगी। और बहुत सारे लोग इसको बना करके फिर चाशनी में डालते हैं इस तरीके से, बट ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ट्राई कीजिएगा बना करके। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ। लंच वगैरह सबका हो ही गया था जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारे बन चुके हैं एंड पहला बाइट में आपके लिए। तो ये आप लोग टेस्ट कीजिए और बताइए मीठे हैं कैसे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो चलो हम सब मिलके लंच करते हैं। पे ये देखिए पौधे जहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी 15 दिन पहले इसमें एक फ्लावर था, बट अभी देखिए कितने सारे फ्लावर आ गए हैं। ये देखिए और भी इसमें कलियां जो है नीचे साइड निकल रही हैं, आपको दिख रही होंगी ये। तो बहुत ब्यूटीफुल ये प्लांट लग रहा है। इसको ना धूप चाहिए होती है तो मैं इसको अभी धूप में रख देती हूँ।
तो सारा काम निपटाने के बाद लंच किया हम सब लोगों ने मिलके, थोड़ी देर धूप में बैठी और अब अच्छे से हाथ पैर वापस से धो कर के मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ पे रूम हीटर ऑन है तो बस मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट वाला जो लोशन है वो लगा लिया और अच्छे से हाथ पाँव सेक लूँगी, क्योंकि पैर की जो उंगलियाँ हैं वो बड़ी दिक्कत देती हैं, ठंड में सूज जाती हैं, फिर बड़ा दर्द होता है। और यहाँ पर चल रही है मेरी कथा, तो बस साथ साथ कथा भी सुनती जा रही हूँ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आपने देखा मैं कथा सुन रही थी, तो कथा सुन के मैंने थोड़ी सी झपकी ली है, सिर्फ आधे घंटे की। और आप यकीन नहीं मानोगे, आधे घंटे बाद सडनली मेरी आँख खुली और मैं उठी और मैंने देखा कि कितना टाइम हुआ है, तो मुझे पता चला कि अभी बजे हैं शाम के 5 और 4:30 से 5 बजे तक मैंने सो लिया। बट इतने में ही काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। बट मैं उठी ना तो मुझे थोड़ा सा हेडेक जैसा फील हुआ कि हाँ, यहाँ पर एंड यहाँ पर मुझे हेडेक हो रखा है। तो मैंने अपने लिए तुरंत ही अदरक वाली चाय बनाई। मैंने मम्मी जी को भी देकर आई हूँ मैं चाय, और अपने लिए ये लेकर आई हूँ। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड किए और मैंने कहा चलो अब आराम से हीटर के सामने बैठ के जो है चाय पी लेती हूँ। तो चलिए चाय पी लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है ना काम करते करते। एक तो सुबह इतनी ठंड लगती है तो काम देर में स्टार्ट हो जाता है, काफ़ी टाइम हो जाता है। 6:30-7 बजे से जो है काम स्टार्ट करती हूँ। लगे 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 दोपहर के 2 से ढाई बज गए थे और मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था। हो सकता है शायद इस वजह से हेडेक हो रहा हो, और ठंड भी बहुत है, ठंडी हवा जो है कानों में जाती है, फिर हेडेक होता है। तो अभी मैं चाय पीऊँगी और अच्छे से अपने हेड को जो है कवर करूँगी कैप से, उसके बाद मैं काम में लगूँगी। अच्छा, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि श्रेय की तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है, कोल्ड कफ बहुत हो गया है और हम दोबारा से उसको हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फ़िलहाल श्रेय बिल्कुल ठीक है एंड थैंक यू सो मच। उस ब्लॉग में आप लोगों के जो कमेंट आए कि दी आप श्रेय का ध्यान रखा करो और बहुत ठंड है, तो ये सारी चीज़ें देखिए, भले ही आप मेरा दुख तो नहीं बांट सकते हो, बट आप बहुत, सच में आप सभी लोग बहुत महान हो कि आप मुझे इतनी तसल्ली देते हो, कमेंट के ज़रिए इतना प्यार देते हो कि मैं क्या ही बताऊँ। आई हैव नॉट वर्ड्स फॉर यू, बट रियली आप बहुत बहुत ध्यान रखते हो मेरा। आप इतना ध्यान से ब्लॉग देखते हो, इतनी ध्यान से सारी चीज़ें सुनते हो कि मुझे लगता है पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, बट मुझे याद नहीं रहता, आपको याद रहता है। थैंक यू सो मच आपको इतना प्यार के लिए। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में रेडी होके और यहाँ पर चल रही है दाल की तैयारी। दाल वगैरह मैंने पहले ही बॉईल कर ली थी, तो बस यहाँ पे मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। अच्छा, आज शाम को मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी डिनर बनाने में, तो बस पापा जी आ गए थे, आगे वाले रूम में बैठे थे और उनका तो टाइम हो जाता है ना खाने का, तो वो आ जाते हैं। फिर वो डांट रहे थे टाइम से खाना नहीं बनता है और बनना चाहिए, सब लोग टाइम से खाओ। उनके लिए ना हर काम टाइम पे होना ही चाहिए। एंड ये चीज़ हमें शुरू शुरू में बुरी लगती है, बट एक्चुअली बड़े हमारे लिए ही बोलते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं। खैर कोई नहीं, ऐसा तो हर घर में चलता ही रहता है ना। तो यहाँ पे मैंने झट से दाल में तड़का लगाया एंड फट से मैंने आटा गूँथा और यहाँ पे दूध भी पका लिया। साथ ही साथ मैं यहाँ पे रोटियाँ सेकने लगी हूँ। पापा जी को खाना जो है मम्मी दे आई थी, यहाँ पे मैंने इनको बिठाया। मैंने कहा चलो आप दोनों भी बैठ जाओ, मैं आप दोनों को जो है गर्मा गर्म रोटियाँ सर्व कर दूँगी, फिर मैं और मम्मी भी खा लेंगे। तो यहाँ पे आज का डिनर बहुत सिंपल है, क्योंकि लाइट ही होना चाहिए डिनर। आज के डिनर में है दाल तड़का एंड टमाटर की चटनी एंड रोटी, दैट्स इट। चावल वगैरह नहीं बनाए थे क्योंकि घर में सबको कोल्ड हो रखा था। तो आज मैंने कहा चलो आपके साथ किचन क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करती हूँ। तो हर रोज़ रात को मेरा कैसा किचन क्लीनिंग होता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है, मीन्स जो भी बर्तन वगैरह वो मैं रखा हूँ धोने के लिए, उनको बाद में मैं धोऊँगी। यहाँ पे पहले किचन क्लीन कर देती हूँ। स्टव को अच्छे से मैंने स्क्रब करके और एक कॉटन के कपड़े से पोंछ दिया है और हमारी ये जो गैस है वो हो गई है तैयार। और यहाँ पर ये जो सामान रखा रहता है ना, चकला, बेलन एंड तवा, ये वाला स्टैंड भी मैंने उठा के अच्छे से साफ़ कर दिया। दिवाली भी कहीं ना कहीं तेल वेल छिड़क के एकदम तेली तेली हो जाती है, तो मैंने उनको भी थोड़ा सा गर्म पानी लेके डिब्बे में और साफ़ कर दिया।
किचन का प्लेटफॉर्म भी साफ़ हो गया है और सारे के सारे बर्तन समेट कर रखा हूँ। अब जाके बर्तन धुलूँगी, दैन स्किन केयर करूँगी और सबको दूध दूँगी, ताले वाले लगाकर फिर मैं सो जाऊँगी। तो यही है मेरा नाइट रूटीन। होप यू आपको ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय। थैंक